हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है यहाँ पे जोमेटो, दूसरा आपका होगा आईआरसीटीसी और थर्ड आपका होगा पेटीएम। तो अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले जोमेटो के बारे में। जो जोमेटो में आज के दिन लगभग आपको 3.25% की आपको तेज़ी होकर बंद होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, देखो इसकी वजह क्या है यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, क्या न्यूज़ निकल के आया जिसके रिगार्डिंग ऐसा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। लेकिन आप ये जानते हो कि लगभग 2-3 दिन पहले ही आपका जो है यहाँ पे अलीबाबा लगभग यहाँ पे आपको उनके कंपनी ने ऑलमोस्ट 3% स्टेक जो है आपको ब्लॉक डील के जरिए आपको जो सेल होते हुए दिखाई दिया था, और ये लगभग सारे लोगों को मालूम है। लेकिन इससे कोई भी बड़ा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि और एक बड़ी कंपनी ने उसी दिन यहाँ पे आपको बाय किया था। ठीक है, कौन सी कंपनी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे आपको बाय किया था। लेकिन देखो उस अमाउंट से जो जैसे कि लगभग आपको जो 163 करोड़ जो अमाउंट था ना, ठीक है, लगभग यहाँ पे जो 1630 जो करोड़ था, उसके अमाउंट से आधे से भी कम है बाई का। लेकिन इसके कारण यहाँ पे आज आपको तेज़ी होते हुए दिखाई दिया। देखो इम्पैक्ट यहाँ पे छोटा है, ठीक है, इम्पैक्ट छोटा है, यानी जो सेल्स हुआ था वो यहाँ पे ज़्यादा हुआ था लेकिन बाई हुआ था कम। लेकिन एक बड़ी कंपनी है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको तेज़ी होते हुए दिखाई दिया। एक सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है, एक सिंगापुर की कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे आपको 1.14% आपको स्टेक जो है यहाँ पे जोमेटो का बाय किया, और प्राइस लगभग था आपका 62। ठीक है, और ये पूरा कंफर्म नहीं है, 62 से लेकर यहाँ पे 65 के बीच में ही यहाँ पे ये डील जो है आपको होते हुए दिखाई दिया है, और इसके कारण भी आज यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दिया। प्लस मैंने कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक ब्रोकर ने यहाँ पे आपको टारगेट दिया था, जैसे कि आपको मोतीलाल ओसवाल ने, उनका ऐसा मानना था कि कल के प्राइस से ऑलमोस्ट लगभग 30% का यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा मात्र 3 महीने के अंदर। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो जब एक बड़े ब्रोकर जब यहाँ पर टारगेट देते हैं और इनका जब टारगेट बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम महीने का होता है, तो फिर यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेजी मिलती है। तो दोनों का सपोर्ट के कारण आज यहाँ पे 3% का तेजी हुआ है। और चार्ट देख लो तो बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट हो, यहाँ पे आपको वोलेटाइल कुछ नहीं, ठीक, एक समान स्तर पे चलते हुए दिखाई दिया, और फिर अंत में एक बड़ा जो है थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा तेजी यहाँ पे देखने को आपको मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कंपनी है वो यहाँ पे आपको जान लेते हैं। कंपनी का नाम है आपका तेमासेक। ठीक है, ये कंपनी ने यहाँ पे आपको बाय स्टेक किया, देख सकते हो बाय, ठीक है, एक बल्क डील के जरिए, और लगभग 1.14% स्टेक यहाँ पे आपको बाय किया है। ठीक है, प्राइस भी मैंने बता दिया, होप इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। और टारगेट जो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया जो 30% है ना, वो टारगेट यहाँ पे आपका क्या जा रहा है प्राइस के हिसाब से 86, जो कल का जो आपका प्राइस था उसके हिसाब से 86 का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता था, ऐसा यहाँ पे उनका ब्रोकर का आपका मानना था। अब देखो ब्रोकर यहाँ पे मानना है तो क्या बाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद से इसके पहले समझो जानो, उसके बाद ही डिसीजन आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पे यदि बाई करोगे या सेल करोगे तो फिर एक ना एक दिन जरूर आप फंस जाओगे। ठीक है, खुद से यदि आप जो सीखोगे तो एक बार गलती भी हो जाएगा ना, तो फिर बहुत कुछ वो गलती आपको सिखा देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी के कहने पे नहीं, खुद से यहाँ पे आप इसके बारे में जानकर समझकर उसके बाद ही आपको डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बता दो, जोमेटो खराब कंपनी नहीं है, लेकिन अभी इसका फंडामेंटल कमजोर है, जिसके रिगार्डिंग ऐसा हो रहा है। जिस दिन ये कंपनी आपका जो प्रॉफिटेबल आपका हो जाती है, उस दिन यहाँ पे आप जान लो कि प्राइस आपका जो है इस प्राइस पे तो देखने वाला आपको मिलना ही नहीं है। और जिस दिन ऐसे तो यहाँ प्रॉफिट जिस दिन आपको आना स्टार्ट हो जाए ना, उस दिन प्राइस तो लगभग 200 के पार आपको चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्टॉक का इतना ज़्यादा आपको कैपेबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पे डरो नहीं, आराम से होल्ड करके चलो। प्लस एक चीज़ और आप जानते हो कि आने वाले समय में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको जोमेटो या स्विगी से ही आपको ऑर्डर यहाँ पे लेंगे, आपको मंगवाएंगे, क्योंकि अक्सर आपने यहाँ पे देख रहे होगे आप अभी भी कि बहुत से लोग यहाँ पे बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, घर बैठे ही बैठे आपको हर चीज़ यहाँ पे आपको जो पार्टी फंक्शन जो भी फूड यहाँ पे चाहिए वो घर बैठे ही बैठे ही आपको मंगवा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बाहर जाकर आपका खाना आपको जो फैमिली के साथ यहाँ पे आपको जो प्रेफर करते हैं, जिसके मान लो बर्थडे हो गया या वेडिंग हो गया, तो वैसा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आने से में ऐसा ही हो जाएगा कि सारे लोग यहाँ पे आपको घर बैठे ही सारा कुछ यहाँ पे आपको मंगवाएंगे। आज आप देखोगे तो आज तो लोग यहाँ पे आपको जो बाल भी यहाँ पे आपको कटिंग करवा रहे हैं ना, हेयर, तो उसके लिए भी घर बैठे ही बैठे यहाँ पे आपको लोग आ रहे हैं और यहाँ पे काट करके चले जा रहे हैं। ठीक है, तो खुद से यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ये सब बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करेगा। और जोमेटो तो यहाँ पे भारत में नहीं, बड़े बड़े देशों में लगभग यहाँ पे 15 से ज़्यादा देशों में यहाँ पे अपना काम को यहाँ विस्तार की हुई है, एक्सपेंड की हुई है। तो इसके रिगार्डिंग जरूर से यहाँ पे आपको होल्ड कर चलना चाहिए, और इसके लिए जरूर से
लाइक बनता है, ठीक है। और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर दे जिससे उनको भी यहाँ पे आपको मोटिवेट मिले यदि उनके पास ये स्टॉक है तो फिर, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे IRCTC के बारे में, ठीक है। आज जब यहाँ पे आपको कमजोरी देखने को मिला है, सबसे पहली बात IRCTC में यदि आपको कमजोरी मिल रहा है ना, तो आपको ज़रूर यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसकी वजह क्या है सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ ब्रोकर ने यहाँ पे जो टेक्निकल जो सपोर्ट बताया, जो मैंने भी ऐसे आपको बताया हुआ है, लेकिन चलो उनका भी देख लेंगे और खुद उसके बाद आपको फैसला लेना है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले कुछ इसके बारे में जान लो। देखो, आप जानते हो कि सरकार ने यहाँ पे 34,000 करोड़ का आपको फंडिंग दिया था, आपको किसको, IRFC को, ठीक है। और जानते हो कि IRFC के हाथ में पूरा है, जिससे मान लो यदि आपको IRCTC को यदि कुछ करवाना है तो यहाँ पे आपको जो फाइनेंस किससे करवाएगी, आपको IRFC के द्वारा ही, ठीक है, क्योंकि सरकार पैसा उन्हीं को देती है पूरा। तो इसके हिसाब से आप जानते हो कि IRCTC में जो है आपको वंदे भारत, ऐसा यहाँ पे आपको जो सरकार का बयान था कि लगभग 2-3 सालों में यहाँ पे 200 से ज़्यादा वंदे भारत यहाँ पे चलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो खुद आप सोच सकते हो कि इसका बिजनेस यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। प्लस अभी भी देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको जो गाँव में, शहर में यहाँ पे अभी भी आपका जो स्टेशन नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बनने ही वाला है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बनेगा ही, तो ये काम आपको बढ़ेगा। प्लस इसके साथ ही साथ आपको देखोगे तो पेंट्री कार का भी यहाँ पर आपको MD का यहाँ पे बयान था कि पेंट्री जो है वो भी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो पेंट्री अभी मात्र आपका जो 70 से 80 पेंट्री कार देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 200 तक जाते हुए आपको दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे इनका ऐसा नहीं है कि बस जो पेंट्री से नहीं, जो फूड जो आपको आता है, जो देख सकते हो कि यहाँ पे आप ऑर्डर करते हो फ़ोन में, और प्लस यहाँ पे आपको जो स्टेशन में आप जाना चाहते, जो स्टेशन में आप खाना चाहते हो, वो भी वहाँ पे आपको खाना जो है डिलीवर आपको मिल जाता है, ठीक है, वो खाना। तो इसके रिगार्डिंग में इनका काम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस इनका आपको जो रेल नीर उसमें भी है, तो सारी चीज़ें इसका बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ ही करेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। यदि आप शॉर्ट में समझोगे तो फिर, लेकिन अब यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ब्रोकर का यहाँ पे क्या सपोर्ट, ऐसा मानना है कि क्या बाई किस लेवल पे आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, IRCTC शेयर प्राइस हैज मेड डबल बॉटम फॉर्मेशन एट 720 APS लेवल, ठीक है, एंड इट हैज़ गिवन ब्रेकआउट अबव दिस लेवल रिसेंटली ऑन आवरली चार्ट पैटर्न, ठीक है। दे सेड दैट द IRCTC शेयर में गो अप टू 930, ठीक है, 930। यानी कि इनका क्या कहने का मतलब है, देखो 730 का एक अच्छा सपोर्ट है, 720 का एक अच्छा सपोर्ट है। और इनका ऐसा मानना है कि जैसे इसके ऊपर यदि आपको चलते हुए दिखाई देगा तो जरूर से यहाँ पे आपको 930 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ये 930 का लेवल कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका पैसा वेल्थ क्रिएट करेगी ही। हाँ, एक सरकारी कंपनी जरूर है, यहाँ पे डर बना हुआ रहता है, क्योंकि जानते हो बहुत सा डर है आपका, जैसे कि OFS हो गया। प्लस जब यहाँ पे जो सरकार ने जब आपका जो कन्वीनियंस फी जब लाया था, तो एक दिन में लगभग आपका इंट्राडे में ही 20% से ज़्यादा आपका शेयर जो है करेक्ट आपका हो चुका था। तो इसके कारण भी लोग अब डर चुके हैं, ठीक है, और अभी बहुत ज़्यादा सुस्त पे शेयर पड़ चुका है। लेकिन देखो, सुस्ती में यदि आप यहाँ पे बाई करोगे ना, तो ही फिर आपको यहाँ पे पैसा भी बनेगा। ये चीज़ आप गौर कर लेना। जो स्टॉक यहाँ पे आप जब आपको रुक जाता है ना बहुत लंबे समय के लिए, तो यहाँ पे आप समझ लेना कि एक बड़ा धमाका होने की तैयारी में है वो कंपनी, ठीक है। और जब एक बाउंस बैक मारेगा तो फिर आप क्या करोगे, एक हाई प्राइस में स्टॉक को यहाँ पे आप बाई करोगे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो। जब आपको स्टॉक ये अच्छा लगता है तो फिर आपको बाई करना चाहिए, और सब यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाई किया हुआ है, जैसे कि बहुत से लोगों ने बाई किया होगा शायद 1000 में, 1100 में, प्लस यहाँ पे 900 में, तो आप होल्ड करके चलो। और मैं तो बोलूँगा यदि आपको इससे नीचे जाता है 600, 650 में, तो ज़रूर यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए धीरे धीरे करके, क्योंकि खुद आप देख सकते हो कि जहाँ पे आपका स्टॉक जो 600 से नीचे आपको आ गया था, और अभी फिर से यहाँ पे आपको लगभग 780 तक जाते हुए दिखाई दिया। तो ऐसे मौके को यहाँ पे आप मत गवाओ, ठीक है। वही यदि आप एवरेज करते, आपके पास पैसा होगा भी, तो यहाँ पे आप एवरेज करने थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, ठीक है। ये तो एक जेन्युइन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आप ही साथ हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आपको स्टॉक पसंद है, जब आपको स्टॉक का फंडामेंटल पसंद है, तो फिर ये सब आपको नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या है जरूर आप कमेंट में बताना। तो इसलिए जब मौका बने तो यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक को यहाँ पे एवरेज करो, जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, जिससे यहाँ पे जल्द ही आपका प्रॉफिट ही बन जाएगा। जिससे प्रॉफिट बनेगा उससे खुद आपको यहाँ पे मोटिवेट आप हो जाओगे कि हाँ, अब मैं यहाँ पे इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब लास्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यार आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज के दिन पेटीएम में लगभग आपको 7.5% से ज़्यादा की आपको तेज़ी देखने को मिली है। इसकी वजह क्या है यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि इस बार का यहाँ पे Q2 का जो यहाँ पे रिजल्ट आपको आया पेटीएम का, उसमें यहाँ पे आपका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो यार लॉस में यहाँ पे कमी आई है, लेकिन आपका ईयर ऑन ईयर पे ज़्यादा ही गेन देखने को मिला है। ठीक है, जो लगभग आपको एक साल पहले आपका 431 करोड़ था माइनस में, वो अब बढ़कर आपका 500 के ऊपर आपको देखने को मिला है। तो लॉस में यहाँ पे तो लगातार कंपनी यहाँ पे लॉस में गेन ही आपको होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उल्टा देखोगे जोमेटो में तो जोमेटो की ऐसी हालत नहीं है। ठीक, जोमेटो अपने लॉस को यहाँ पे कम से कम ईयर ऑन ईयर में 2 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक सही चीज़ है। लेकिन आप जब डिस्कस करें पेटीएम के बारे में, तो आज का क्या यहाँ पे आपका न्यूज़ है वो यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपने नोट में कहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनी का मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है कि ये अपने ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट में आने के लिए कंपनी लगातार अपने मार्जिन को यहाँ पे बेहतर बनाने में यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे होता है क्या, मार्जिन जैसे कि मान लो आप यहाँ पे जैसे मार्जिन आप शायद यहाँ पे आप जान रहे होगे, जैसे कंपनी जब यहाँ पे 100 रुपये कुछ भी सेल कर रही है तो उसका कितना % मार्जिन है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम कर देती है, जिसके रिगार्डिंग उसके एक्सपेंस को यहाँ पे आपको रोका नहीं जा सकता था और यहाँ पे लॉस आपको हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेटीएम क्या करेगी, जो अपने मार्जिन को जो बहुत कम यहाँ पे की हुई थी ना, अब यहाँ पे वो अपने मार्जिन को यहाँ पे आपको बढ़ाएगी, जिससे प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट तो ऐसी कंपनी करती नहीं, यहाँ पे लॉस में करती है, लेकिन जितना ज़्यादा लॉस कम होगा उतना ही अभी ये स्टॉक के लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा हो, जिन्होंने यहाँ पे आपको बाय करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, देखो पेटीएम में बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे आपको बुलिश नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको CLSA देख लो प्लस बाहरी ब्रोकर देख लो, सारे के टारगेट लगभग आपको 700, 1185, 1200 ऐसे टारगेट आपको मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आपका पेटीएम में, लेकिन क्या करना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि देखो मेरा काम है बस आपको बताना कि यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी डिसीजन यहाँ पे आप ही को लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले जो ऐसे यदि आप जानो कि यहाँ पे मेरा क्या राय है ना, पेटीएम अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो मैं तो अभी यहाँ पे वेट करने का ही आपको सलाह दूंगा, लेकिन जिनके पास यदि जो अभी से बाई किए हुए हैं 400 के प्राइस में, 500 के प्राइस में, तो यदि एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा तो फिर आप शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट लेकर यहाँ पे आप निकल जाना, ऐसे ही कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में गेम खेल सकते हो। ठीक है, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जब तक इसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपको शायद डिसीजन यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। बाकी देखो आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से इसके बारे में एक बार आप जो है सोच लेना। होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट यार क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।